कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। संविधान हमने जो अभियान अख्तियार किया है, हम लोगों की तरह गालियां नहीं देते हैं, ये लोगों की तरह भक्तियां नहीं करते हैं, हम थोड़ा दफा से काम नहीं ले रहे हैं। हम जो है संविधान सरकार अपनी बात रख रहे हैं। का भी नाम शायद पुराने शहर के नामों पर रखा जा सकता था, लेकिन जो हिस्टोरिकल पर्पस है और ख़ास तौर से किसी मज़हब को या किसी ऐसे लोगों को टारगेट करके कि जो किसी मज़हब के ख़ास मज़हब के थे, उनके लिए किसी मज़हब को खुश करने के लिए भी शहर का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। इन्हीं गाइडलाइन के तहत 2005 में भी इसमें कई अमेंडमेंट किए गए थे। वो भी यही कहते थे कि इस तरह से कोई हमारे पास काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त जो भी महाराष्ट्र में प्रोसेस था करना चाहिए था, अगर नाम चेंज भी करना है तो उसको अपना खुद ख्याल रखिए। हमारे दरमियान आज मौजूद है। नहीं, जब आपका रवैया ही ऐसा है ऑफिसर्स का और ब्यूरोक्रेट्स का, तो हम कैसे भरोसा करें इस बात में? ये डस्टबिन में डाल दिया जाएगा हमारे जाने के बाद। कई मरतबा पिछले भी मेमोरेंडम जो दिए गए हैं उनसे मांगा गया कि क्या रिस्पॉन्सेस मिले हैं, तो आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो कह रहे हैं कि तुमने जो सबमिट करे वही ला कर दो हम। तो तुम लोग क्या कर रहे हैं यार? इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रहा है? एक पेपर को नहीं देखता है। कुछ फैसले ले रही है। ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म हो गई है और यहाँ पर हुक्मशाही शुरू हो गई है। जमहूरियत के अंदर आवाम की आवाज़ बहुत मायने रखती है, ना कि मुंबई में और दिल्ली में बैठे हुए चंद नेता कुछ फ़ैसला कर लेते हैं और फिर ये दबाव डाला जाता है कि अब सरकार ने ये फ़ैसला कर लिया है, अब तुमको खामोशी से इसको कबूल करना पड़ेगा करके। जबकि हकीकत ये है कि आवाम के पास ये पूरा इख्तियार होता है। सरकारें बनाती कौन है? यही आवाम बनाती ही है। और अगर महज 4-5 लोग मिल के अगर इसका ऐसा फ़ैसला करना शुरू कर डाले तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने यहाँ पर जो धरना आंदोलन किया है, आप देख सकते हैं कि सरों का समंदर है। जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ सकती है आप वहाँ पे देखिएगा। तो ये कौन लोग हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? कहीं ना कहीं ये अपना एतराज़ जताने के लिए आए हुए हैं। हमें इस जमहूरी मुल्क के अंदर पूरा इख्तियार दिया है, पुरअमन तरीक़े से हम अपना निषेध, हम अपनी नाराज़गी सरकार तक पहुँचा सकते हैं और वही काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। औरंगाबाद में रहने वाले तमाम लोगों की, सिवाय चंद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ दे, तो पूरी आवाम जो है वो चाहती है कि एक नाम जिसके साथ हमारी पहचान, हमारी शनाख्त जुड़ी हुई है, वो नाम वैसे ही रहना चाहिए। आपको कोई नया शहर बसाना है, कोई किसी महापुरुष के नाम के ऊपर अगर आपको वो शहर का नाम देना है, तो हम प्रस्ताव देते हैं, आप बनाइए एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एक शहर बनाइए और उसको आप नाम दीजिए छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ एक नाम है, इतिहास ख़राब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आज जो इस मुल्क से पूरे इतिहास को बदलने की या ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है, इमारतों के, रास्तों के, गार्डन्स के, शहरों के, ये जो नाम बदलने की जो सरकार ने एक होड़ लगा रखी है, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से यही अपील करते हैं, औरंगाबाद की आवाम से यही अपील करते हैं कि ये लड़ाई जितनी सड़क के ऊपर करनी है वो हम कर रहे हैं, आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी लड़ाई जो है वो अदालतों के अंदर भी चल रही है और अदालत में ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर अदालत ने सही तरीके से इसको सुना तो शायद मेरे हिसाब से एक ही सिटिंग के अंदर इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए, एक ही हियरिंग के अंदर फ़ैसला होना चाहिए उसमें। तो अब अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ज़िंदा है तो हम अदालत से उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों की भावना, लोगों की सोच को मद्देनज़र रखते हुए
कुछ अच्छा फ़ैसला यहाँ पर आए, वरना ये जो घटिया राजनीति हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से, तो हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, आज यहाँ पे शुरुआत हुई है, कल ऐसे बहुत सारे शहरों के अंदर लोग रास्तों के ऊपर निकल आएंगे और ऐसा जमहूरी तौर के ऊपर अपना एतराज़ व्यक्त करेंगे। रॅली शहरामध्ये निघणार आहे, बाहेरून हैदराबादून वगैरे पण लोक त्या रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत, काय सांगाल? देखिए, मैंने कल जब ये हमारा 14 दिन का जो जिलाधिकारी के सामने ये था हमारा धरना आंदोलन था, तो वहाँ पर हमने उसको ख़त्म करने से पहले मैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास गया और उनको ये बताया कि ये लड़ाई औरंगाबाद की है, औरंगाबाद के लोग कोई इसके हक़ में है, कोई उसका विरोध कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, जमहूरियत के अंदर ये जायज़ है इसमें। लेकिन अगर कोई बाहर के लोग, और ख़ास तौर से वो लोग जिनके ऊपर सौों से केसेस रजिस्टर है, सौों से हेट स्पीचेस के, भड़काऊ किस्म के भाषण देने के, माहौल ख़राब करने के ऐसे केसेस हैं, अगर वो हमारे शहर में आकर इस तरह का अगर माहौल ख़राब करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं पहल कर रहा हूँ, मैं है तो अपना आंदोलन पीछे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने शहर, अपने ज़िले के अंदर अमन रखना है। लेकिन अगर कोई बाहर के लोग आकर अगर ये करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी हमने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ी है कि आपको उनको कंट्रोल करना है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो भाषण देने के बाद, उन्होंने माहौल ख़राब करने के बाद आप उसके ऊपर केस रजिस्टर करेंगे। आप उनको रुकाइएगा यहाँ पर आने से पहले, क्योंकि हम भी पुलिस को साफ कह चुके हैं कि अगर ज़बान उनके पास है तो ज़बान हमारे पास भी है, हम भी ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें जमहूरियत के अंदर यकीन है और हम पुरामन तरीके से हमारा आंदोलन जारी रखे हैं। कई दिनों से चल रहा है और आज भी आप देख रहे हैं कि पुरामन तरीके से ये आंदोलन हमारा चल रहा है। तुम्ही कपिल सिब्बल यांची भेट घेतली का? देखिए, ये एक अकेले मैंने नहीं लिया हूँ, हमारे जितने भी पेटिशनर्स है, बहुत सारे पेटिशनर्स जो है वो अदालत के अंदर लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में जितनी उम्मीद थी उतनी उम्मीद नहीं मिली है, तो अब रास्ता यही होता है कि आखिरी एक जो हमारी होती है उम्मीद, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होती है। तो चाहे वो मुश्ताक साहब हो या हमारे हिशाम उस्मानी साहब हो या और भी पेटिशनर्स ने पेटिशन डाली हुई है, उसके लिए हमारे और भी बहुत सारे लोग उसके पीछे से है तो मदद कर रहे हैं। सलीम सिद्दीकी साहब खुद, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल खुद इसके अंदर बहुत आगे पहल कर रही है। तो अपने अपने लेवल के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कैसा मजबूत हो सकता है, कैसा हम लड़ सकते हैं करके, तो जारी है कोशिश। लोकसभेत आपण काही बोलणार आहात या विषयावर? काही प्रिव्हिलेज मोशन घेण्यात आलं आहे का? देखिए, मैंने तो पिछले ही अधिवेशन के अंदर कम से कम है तो 6 मरतबा मैंने है तो स्पीकर के पास चिट्ठी भेजी थी कि मुझे इस मुद्दे के ऊपर बोलने की इजाज़त दी जाए करके, और 6 के 6 मरतबा मुझे है तो इजाज़त नहीं मिली थी। अधिवेशन अब शुरू है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसा ही मौका मिलता है, हम सिर्फ औरंगाबाद के ताल्लुक़ से नहीं, हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर और भी बहुत अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आप हाथ डालिएगा। उसमें ये जो आप मुद्दे हैं, महज 30-35 साल पहले कोई आता है शख्स और कहता है कि नहीं ये शहर का नाम ये हो जाएगा करके, और 30-35 साल तक आप अपनी राजनीतिक रोटियां उसके नाम के ऊपर सेकते रहते हैं, तो इसका कोई अंत ही नहीं रहने वाला, इसका कोई एंड ही नहीं रहने वाला है इसमें। तो हम सरकार से कहेंगे कि कानून बनाइए, जिस शहर का नाम तुम्हें बदलना है वहाँ के शहर के लोगों की भावनाएँ क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसको अहमियत दीजिए, ऐसा कुछ कानून लेकर आए। सिर्फ चंद्रकांत आते हैं जमहूरी तर्ज के ऊपर, हम जब आंदोलन करते हैं तो हमारे खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, उनको मुबारक, वो जो भी बोलना चाहे उन्हें इख्तियार है, बोलते रहिए। आपकी टीम का, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल और आपकी टीम का उस्मानाबाद के लिए है क्या समर्थन आपका? देखिए, मैं आपको जैसा बताया हूँ, मैं सिर्फ उस्मानाबाद और औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके एजेंडे के ऊपर बहुत सारे शहर है अभी जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ नाम नज़र आ रहा है तो उसको मिटा डालो। तो बहुत सारे शहर इनके निशाने के ऊपर है, तो हम सिर्फ यही 2 शहर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज औरंगाबाद की आवाम ने वो शहरों को भी एक पैगाम दिया है कि अगर तुम्हारा नाम बदलता है, तुम्हारे नाम को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसा लड़ रहे हैं तुमको भी सड़क के ऊपर आना पड़ेगा, अदालत के अंदर जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम देने का काम जो है वो यहाँ के मुसलमानों ने और यहाँ के जितने भी लोग इस शहर का नाम वही रखना चाहते हैं। और ये गलतफहमी मैं दूर कर दूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि महज मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि हकीकी तौर के ऊपर बहुत सारे जाति, धर्म और मज़हब के लोग जो है वो चाहते हैं कि औरंगाबाद के, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है कि वो ओपन में आ नहीं सकते हैं, लेकिन पीछे से उनका भी समर्थन हमें पूरी तरह। आंदोलन बोलिए। प्रस्ताव नामकरण का महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली सरकार को भेजा, उन्होंने सिर्फ अभी उस नाम को मंजूरी दी है, उसका नोटिफिकेशन होना, गज़ीट होना और उसका पूरा प्रोसीजर करके लेके आना
वो तो हुआ नहीं। उसके पहले महानगर पालिका बोर्ड लगाती है, गवर्नमेंट एसटी महामंडल बोर्ड लगाती है, और कई महकमे में इस तरह के नाम को लगाने का और बताने का काम जारी है। ये इलीगल है। हम समझते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं इनके इस रवैये को, और हम सरकार से डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो तारीख़ है, तारीख़ को बदलाया नहीं जा सकता। पूरे दुनिया के मुल्कों में औरंगाबाद एक टूरिकल प्लेस है, और सारी दुनिया से औरंगाबाद का नाम से लोग आते हैं, और एक मराठवाड़े की राजधानी ये डिविजनल प्लेस है। और एक गलत फहमी सियासी और सियासतदानों ने ये फैलाई है कि औरंगाबाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो नाम है, अबुल मुज़फ़्फ़र मोइनुद्दीन उनका नाम है। औरंग जो है ये कुर्सी का नाम है, और उसको ज़ेब देने वाले औरंगज़ेब। तो लोगों के अंदर में इस तरह की गलत फहमी फैला के कि गोया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने संभाजी महाराज का कत्ल किया है, जबकि इस सरासर ऐतिहासिक भी और क़ानूनी भी ये सब गलत बातें हैं, वर्गलाने वाली बातें। जबकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा जब शिवाजी महाराज कैद से जाने के बाद, संभाजी महाराज कैद से जाने के बाद, दोबारा संभाजी महाराज को अपने पास ले जाके 8 साल की उम्र में 20 साल तक उनकी तालीम तरबियत का काम किया, और पढ़ा लिखा कर जो है तो यहाँ पे छोड़ा। उसके बाद जो हुआ, जो उनको जो मारा गया, कत्ल किया गया, मनुस्मृति के कानून के मुताबिक किया गया, जो इस्लामी कानून, और मुसलमान इस कानून को बिल्कुल नहीं मानता। हमारी शरीयत तो इंसाफ पसंद है। ये जो बादशाह है, आदिल बादशाह है, इंसाफ करने वाला बादशाह है। वो कभी कत्लगिरी वाला निज़ाम अपने पास नहीं रखता है। सियासी झगड़े तो आज भी है। अभी शिवसेना के खिलाफ शिवसेना है, बीजेपी के खिलाफ बीजेपी है, तो उसको क्या हिंदू मुसलमान की दुश्मनी समझते हैं, या दूसरी जात वर्सेस दूसरी जात की वो समझते हैं? इस तरह का फ़िरका परस्ती का माहौल वो इस मुल्क में जन्म देना, इस स्टेट में जन्म देना, दो समाज के अंदर गंगा जमनी तहजीब, हमारा जो गहवारा है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, आपस का जो हमारा व्यवहार है, आपस का हमारा प्यार मोहब्बत है, उसको ख़राब करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है, और इंशाअल्लाह ये कोशिश नाकाम होगी। हम पुरज़ोर इसकी मुखालिफत करते हैं, और हम हुकूमत को हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी सुन लो कि आने वाले 24 में और इलेक्शन के अंदर में, और उन सेकुलर जमातों को भी जो हमारी अपनी है, ये बताना चाहते हैं कि तुमने अगर हमारा मान सम्मान इस बात का नहीं रखा, तो हमको भी तुम्हारे मान सम्मान के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये जो आपका आंदोलन है, इससे औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ नाम बचाने में लगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए काबिल एहतराम है, एक मसला अलग है। और औरंगाबाद का नाम तमाम ज़ात बिरादरी का ये शनाख्त का मसला है। ये नाम औरंगजेब, औरंग कुर्सी का नाम है। औरंगजेब तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, पूरे मुल्क के लिए काबिल एहतराम है। अरे ऐसा बादशाह कहाँ से लाएंगे तुम, जिसके मौत के बाद उसकी कफन दफन के से ज़्यादा पैसे उसके पास नहीं हो, जो अखंड भारत का नेतृत्व करता हो। रिलीजियस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्लेटफॉर्म है, एक फेडरल ग्रुप है, उसकी जानिब से निवेदन देने के लिए आए थे कि आज एक प्रोटेस्ट रखा था जो औरंगाबाद का नाम चेंज करने के ख़िलाफ़ हो रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं। वहाँ से हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देने आए हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को, इस बात के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने औरंगाबाद का नाम चेंज किया है उसका हम निषेध करते हैं, और ये डिमांड करते हैं कि तुरंत ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, और एज़ इट इज़ औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम एज़ इट इज़ रखा जाए। ये निवेदन लेकर हम यहाँ आए थे, और हमने यहाँ पर बात किया, लेकिन यहाँ कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे, उनके सबऑर्डिनेट ने वो मेमोरेंडम स्वीकार किया। उस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो कुछ डिसीजन लिया गया है वो एक हेट पॉलिटिक्स का जो है रिज़ल्ट है, यानी नफ़रती सियासत का एक नतीजा है जिसमें ये फ़ैसला किया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये नफ़रती सियासत ख़त्म की जाए, और हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ा जाए, और उसको रहने दिया जाए। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, वो आइंदा कभी निकल कर आएगी और सच्चाई को लोगों के सामने रखेगी। और हिस्ट्री को जो लोग बदलना चाहते हैं खुद उनकी हिस्ट्री बदलने वाली है, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। जी, दूसरी तरफ शहर के नाम को लेकर हिमायत भी की जा रही है, उसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो तो गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन ऑब्जेक्शन जो मंगाए गए हैं कि ये नाम हमने बदल दिया, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं किया।
वो उन लोगों के प्रोटेस्ट के कोई माना नहीं है, वो तो ऑलरेडी नाम बदल दिया है उन्होंने, और उनके हिमायत में कुछ करना तो ज़्यादा अक्लमंदी नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है वो ज़्यादा वैल्यूएबल और लीगल है, उसका रेस्पेक्ट गवर्नमेंट ने करना चाहिए। कई सारे सरकारी महकमे में हम जो है कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट के प्रोसीडिंग को हम बढ़ाएंगे, उससे अपनी बात रखेंगे, मेरिट बेसिस पे बात को रखेंगे, और जो जन आक्रोश जो प्रोटेस्ट है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कई सारे सरकारी जो दफातर है वहाँ पर भी नाम तब्दील किया गया है। ये तो गलत है ना, हम ये कह रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्शंस मंगाया है, 27 तारीख तक डेट दी है, उससे पहले आपने नाम बदल दिया है, तो गंगा को उल्टा बहा रहे हैं आप। सरकार में कोई वो नहीं है, सरकारी तौर पर तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ये तो अंडर जो है प्रोसेस है। गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन